ज्ञान संसार यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का मॉडल सेट पेपर 1 करने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है। इस प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्या, कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विष के दांत के लेखक कौन है। तो विष के दांत के लेखक कौन है इनमें से। तो विष के जो दांत के लेखक हैं वो हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत के थे। और भीमराव अंबेडकर का कौन था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ना। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, बी ना, विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विष के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है। विष के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कहानी है। साहित्यिक विधा जो है तो क्या है, कहानी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा क्या, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतांतर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो में से थे वो मैक्स मूलर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था वो था 1907 में ना, 1907 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, मराठी भाषा की लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तीन में से वो है देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी, ल अक्षर जो है मराठी भाषा का देवनागरी से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमरकांत। ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत। निर्मला कौन थी। तो निर्मला इनमें से कौन थी, वो थी कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 13, शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर इनमें से कौन थे, वो थे नाटककार। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, शेक्सपियर नाटककार थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो वो था लखनऊ घराना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ घराना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अभिनयों के लेखक को किस लिए बुलाया गया था। तो अभिनयों को लेखक को किस लिए बुलाया गया था। तो उन्हें पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मछली किस कहानीकार की रचना है। तो मछली किसका है, तो वो है विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई कौन थी? इसका जो राइट आंसर है वो है एक गायिका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गायिका। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो शिक्षा सहायक होती है इनमें से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना इनमें से बताना है चारों में से कि कौन सा है। तो गुरु नानक का जो रचना है इनमें से वह है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 20, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है काम क्रोधहीन व्यक्ति में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली के बाद जो है वो ब्रजभूमि चले गए। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 22, कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेघ को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बादल। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेम धन किनका उपनाम है? प्रेम धन किसका उपनाम है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्या, ग्राम्या, ग्राम्या। क्वेश्चन नंबर 26, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो जनतंत्र का जो जन्म का जो रचनाकार हैं वो हैं दिनकर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नगर चौक पर। इसका राइट आंसर हो गया नगर चौक पर। क्वेश्चन नंबर 28, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन हैं? तो इनके जो कवि हैं एक वृक्ष की हत्या के वो है कुंवर नारायण। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 30, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा उल्लिखित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मक्खी का। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान जो है वो है अनामिका की ना, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अक्षर ज्ञान की लेखिका कौन है? तो अनामिका। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भूमिजा, भूमिजा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लौटकर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन सी, कपास के पेड़ पर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के जो हैं वो हैं जर्मनी के। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो है जनतंत्र की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है इनमें से जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो दही वाली मगम्मा के कहानीकार कौन है? तो वो है श्रीनिवास। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। रंगप्पा था, तो रंगप्पा बताना है चारों ऑप्शन में से कौन था? तो रंगप्पा जो था वो था जुआड़ी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो ढहते विश्वास का जो है कहानीकार इनमें से वो हैं सातकोड़ी होता। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो इस कौन से हैं वो? तो वो हैं इनमें से गुजराती भाषा के साहित्यकार कौन हैं? तो पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का असली नाम है एस रंगाजन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, एस रंगाजन, एस रंगराजन, सॉरी दोस्तों, एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी समाज। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, कंठ। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से बतलाना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है तो वो कौन सी है? तो वो है अफ्रीकी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पशु का विशेषण है, तो पशु का जो विशेषण है वो है पाशविक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैं चला हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सदाचार में कौन सी संधि है? तो सदाचार में कौन सी संधि है? तो वो है व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 49। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो वो है तिरह जोड़ कार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इनमें से किस भाषा में कर्मधारय समास नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, भारतवासी। क्वेश्चन नंबर 51। मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, मदद से इनकार कर देना। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? चलता पुर्जा का अर्थ जो है वो है क्या? चालाक और व्यवहार कुशल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है इनमें से गाय बैल घास चढ़ रहे हैं। ऑप्शन इसका सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वो है क्या? देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 55। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो वो है अभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो वो कौन सा है? वो है अक। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 57, तलाश का लिंग निर्णय करें। तलाश का लिंग निर्णय कौन सा है, इनमें से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, अपेक्षा का लिंग निर्णय करें। अपेक्षा का लिंग इनमें से कौन सा है, वो है स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, आसक्त किसका विलोम शब्द है। आसक्त किसका विलोम शब्द है, तो है विरक्त का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60, अंधकार का विलोम क्या होता है। अंधकार का क्या होता है, प्रकाश ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों मॉडल सेट, ये था मॉडल सेट, ये था 1 का। अब हम आप लोग को कराएंगे अगले वीडियो में मॉडल सेट पार्ट 2। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना रखा है दोस्तों, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th का साइंस का देख सकते हैं और सोशल साइंस में भी मिल जाएगा आपको। सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सारे डाल चुके हैं मैंने वीडियो, और आपको बहुत सारे और मैथ के भी सवाल मिल जाएंगे। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।